ओम श्री गुरुवे नमः। काफ़ी भक्तों ने कहा कि देवराहा बाबा के बारे में कुछ बताइए, उनकी कोई घटना। तो आज मैं देवराहा बाबा ने एक सांप लीला की थी, वो मैं आज आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये मैंने भी उनके एक शिष्य से सुनी थी, जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो ये घटना जो है वो देवरिया की है। पटना के एक हाई कोर्ट के जज थे, जो देवरिया बाबा के जो है शिष्य थे, और वो सुबह सुबह उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो दर्शन करने से पहले वो सूरजू जी में जो है स्नान करने के लिए गए। उनके साथ उनका परिवार, बच्चे और रिश्तेदार वगैरह भी थे। तो स्नान कर कर जब वो लौट रहे थे तो उनके 8 वर्ष से बच्चे का पैर जो है एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसको काट लिया। काटने के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उन्होंने बच्चे को कपड़े में लपेटा और लपेट कर वो सभी वहाँ पर उसकी माताएं, बहनें, रिश्तेदार वगैरह सब रोने लगी। जज साहब कहने लगे कि अब तो ये बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब ये नहीं बच पाया। ये कहते कहते जो है वो सभी आश्रम के बाहर आ गए, उसका बच्चे को कपड़े में लपेट कर। बाबा को जो है कैसे करके आभास हो गया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखना बाहर कौन रो रहा है, बच्चा देखना बाहर कौन रो रहा है। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि बाबा बाहर जो है एक बच्चे को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। कि बच्चा क्या मामला है, जरा पूरी जानकारी करके आओ। तो मैं जो हूँ यानी कि उनका शिष्य जो था वो बाहर आया और उस बच्चे को देखा कि वो एक कपड़े में लिपटा हुआ है, उसकी माँ, रिश्तेदार वगैरह सब रो रहे हैं और उसके मुंह से झाग सा निकल रहा है। पूछने पर पता चला कि सरजू जी में स्नान करने के बाद जब लौट रहे थे तो इस बच्चे को जो है सांप ने काट लिया और काटते ही इसकी मृत्यु हो गई। जज साहब कहने लगे कि बच्चे की तो मृत्यु हो गई है, पर ये स्त्रियां जो हैं रो रही हैं और कह रही हैं कि एक बार इस बच्चे को बाबा को और दिखाओ, वो इसे जीवित कर सकते हैं। उनके जो शिष्य थे वो वापस देवराहा बाबा के पास वापस आए और उन्होंने सारी घटना उन्हें बता दी। बाबा ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। उसके बाद देवराहा बाबा ने कहा, उस बच्चे को मेरे सामने लेकर आओ, मैं मचान पर आता हूँ। और बाबा अपनी मचान पर आ गए। उस बच्चे को सामने लाया गया। बाबा ने कहा कि इस बच्चे के सारे कपड़े हटा दिए जाए। तो जज साहब ने उसके ऊपर उड़ाई धोती वगैरह और जो उसके कपड़े थे वो सब करके उसे निवस्त्र करके बाबा के सामने लिटा दिया। बाबा ने शंख लिया, शंख में जल भरा और जल भरकर कुछ जो है मंत्र बुदबुदाया। उसके बाद जो है वो उस पे जो है उन्होंने मंत्र अभिव्यक्त करके उस बच्चे पर उस शंख के द्वारा उस जल को छिड़का। जल छिड़कने के बाद जो है उसके बाद उन्होंने फिर कुछ बुदबुदाया, कुछ मंत्र बोलाया, क्या करा वो तो हमें समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर जो है एक बड़ा भयंकर सांप आया। तो जैसे ही वो सांप आया तो हम लोग तो उसे चिमटे से, डंडे से पकड़ने मारने के लिए चले। तो बाबा बोले, बच्चा इसे मत पकड़ो, मुझे इससे बात करनी है। तो वो हम बाकी सब लोग पीछे हट गए। वो सांप फण करके बाबा के सामने खड़ा हो गया। यानी कि बाबा तो मचान पर थे, बाबा मचान पर ही रहते थे और वो सांप उनके सामने नीचे खड़ा हो गया, जैसे वो उससे बात कर रहे हो। अब सांप की तो हम भाषा कुछ समझ नहीं पाए, पर बाबा ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चा, तुमने इस छोटे से बच्चे को क्यों डसा। तो सांप ने उनसे कुछ कहा, वो तो हमारी समझ में नहीं आया। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम जो सांप योनि होती है वो देव योनि होती है, तुम देव योनि में हो, ये मनुष्य योनि में है और वो भी छोटा बच्चा है, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो और तुम अपना विष वापस सूंघ लो। ऐसा कहने पर वो सर्प जो है दोबारा से जहाँ पर उसने काटा था उस बच्चे के पास गया और काटे हुए स्थान पर जाकर उसने अपना मुंह लगा दिया और वहाँ से जो है उसके जो खून को जो है वो शक करने लगा, चूसने लगा। बाबा ने तब तक आज्ञा दी कि 1 बाल्टी दूध लेकर आओ और दूध लाकर वहाँ पर 1 बाल्टी रख दिया गया। वो खून चूसने की वजह से सांप जो है वो मोटा होता चला गया। खून चूसने के बाद वो आकर उसने अपना मुंह उस दूध वाली बाल्टी में दे दिया और जो कुछ अंदर था वो बाहर निकाल दिया।
जो दूध का रंग था वो जो है लाल और नीला हो गया। उसके बाद फिर जाकर वो देवराहा बाबा के सामने खड़ा हो गया और बाबा ने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो सांप जो है वहां से चला गया। उसके बाद बाबा ने फिर से शंख में जल भरा और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उस बच्चे पर फिर सिर से पैरों की तरफ उस जल को छिड़का। बच्चा जो है जैसे खांसी वगैरह होती है, कफ होता है, इस तरह से करता खांसता उठ बैठा और उसके मुंह से और नाक से जो है जैसे बलगम होता है अलग तरह का, वो कुछ निकल रहा था। तो बाबा वहाँ से चले गए फिर मचान से, और उसकी माँ ने उसकी नाक वगैरह मुंह में से उसको साफ किया। बाबा ने फिर आज्ञा दी कि इस बच्चे को जो है गुनगुना करके घी पिलाओ, पाव भर घी ये पी ले। तो उस समय जब बच्चा जो था उसको 20% होशो हवास था, उसको धीरे धीरे करके पाव भर घी पिलाया गया और उसकी जो चेतना थी वो दोपहर तक 40-50% वापस आई कुछ। और वो बोलता भी था तो ऐसे बोलता था जैसे उसको किसी ने शराब वगैरह पिला दी हो। शाम होते होते वो जो बच्चा है लगभग 80% तक ठीक हो गया और वो पूर्ण आयु करके लगभग 80 वर्ष के वो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना शरीर पूरा किया है। तो ये देवराहा बाबा की जो है एक सांप लीला थी। देवराहा बाबा के तो अनगिनत चमत्कार हैं, इतने चमत्कार उन्होंने किया है। उनसे मिलने इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उनसे तो जाते ही रहते थे कोई ना कोई मिलने के लिए। उन्हें योगी सम्राट भी कहते हैं, उनकी आयु का किसी को पता नहीं है। तो हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसे ऐसे जो है सदगुरु हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिनकी कोई पार नहीं पा सकता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।